लखनऊ में दानवीर भामाशाह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। सर्वोच्च राजस्व कर देने वाले व्यापारियों को किया सम्मान। मथुरा पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। ग्रीन बायो सीएनजी प्लांट का किया शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी रहे मौजूद। हापुड़ में हेड कांस्टेबल के घर सीबीआई रेड का मामला। परिवार से करीब 1 घंटा पूछताछ के बाद वापस लौटी टीम। लखनऊ में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ था आरपीएफ हेड कांस्टेबल। मथुरा में पारिवारिक विवाद में बड़े भाई और भतीजे की हत्या। चाकू से वार कर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। लूटपाट करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 6 आरोपी गिरफ्तार। समलैंगिक ऐप के माध्यम से फंसाकर करते थे लूट। नमस्कार, वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ के लोक भवन सभागार में दानवीर भामाशाह की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने परोपकारी भामाशाह को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद सर्वोच्च राजस्व कर देने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया और खुद सीएम योगी ने इन भामाशाहों को सम्मानित किया। भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन आज हुआ लखनऊ में और इस आयोजन में शिरकत की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और आप देखेंगे सर्वोच्च राजस्व कर देने वाले व्यापारियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री योगी नजर आए। और साथ ही भामाशाहों के लिए सीएम योगी ने कहा कि आप सभी का महत्वपूर्ण यहां पर अवसर है, क्योंकि इसी अवसर पर भामाशाहों को सम्मानित हमारी ओर से किया जा रहा है और साथ ही साथ आपका भी एक बड़ा योगदान देश की प्रगति में रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस समारोह में शिरकत की और सर्वोच्च राजस्व कर देने वाले व्यापारियों को सीएम योगी ने सम्मानित किया। काफी बड़ी भामाशाहों की ये लिस्ट रही, जिसका सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सभी को पुष्पगुच्छ भी दिया गया, जिसके बाद भेंट भी की है। भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन लखनऊ में हुआ। इसके अलावा सम्मानित किया गया और साथ ही साथ सर्वोच्च राजस्व कर देने वाले जो तमाम व्यापारी थे वो आज इस समारोह में मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मथुरा के दौरे पर पहुंची, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सीएम बनने के बाद पहली बार मथुरा आई मुख्यमंत्री ने ग्रीन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान रेखा गुप्ता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी मौजूद रहे। निजी कंपनी की ओर से लगाए गए इस प्लांट में सीएनजी गैस का उत्पादन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया, जो कि मथुरा के दौरे पर रही। और साथ ही साथ इस प्लांट का उद्घाटन करती हुई दिल्ली के सीएम नजर आई। उनके साथ में मंत्री भी मौजूद रही। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का स्वागत किया। हापुड़ में हेड कांस्टेबल के घर सीबीआई रेड का मामला। करीब 1 घंटा पूछताछ के बाद वापस लौटी सीबीआई की टीमें। हेड कांस्टेबल हितेंद्र के परिवार से सीबीआई की टीमों ने पूछताछ की। इस लखनऊ में सीबीआई की टीम ने हेड कांस्टेबल हितेंद्र को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में हेड कांस्टेबल के घर सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम पहुंची, जिसके बाद में पूछताछ की गई। सीबीआई की 3 सदस्यों की टीमें पहुंची हेड कांस्टेबल के घर और साथ ही रेड भी की और साथ ही साथ परिवारजनों से पूछताछ भी हुई है। और करीब 1 घंटे की पूछताछ के बाद में सीबीआई की टीमें
लौटी हैं। हेड कांस्टेबल हितेंद्र के परिवार से सीबीआई की टीमों ने पूछताछ की है। काफी कुछ निकल कर के भी इसमें से बयानों में सामने आएगा, जिसके बाद अब लगातार सीबीआई की टीमों के द्वारा नजर बनाए हुए हैं तमाम ऑफिसर। हेड कांस्टेबल के घर भी सीबीआई की टीमों के ऑफिसर्स लगातार वहां पर फेरी लगा रहे हैं और इसके अलावा हर एक परिजनों से भी पूछताछ सीबीआई के ऑफिसर्स कर रहे हैं। मथुरा के थाना गोविंदनगर इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई और भतीजे की चाकू से मार करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। फिलहाल 2 मौतों से परिवार और इलाके में मातम है और पुलिस की कई टीम आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। जानकारी के अनुसार गोविंदनगर इलाके के श्री कृष्ण जन्मभूमि गेट पर 3 के पास केशवपुरा में संजय और खिल्लन के बीच पारिवारिक विवाद के चलते आए दिन होने वाली कहासुनी के बाद बीती रात बड़े भाई संजय पर खिल्लन ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पिता पर हमला होते देख जब बेटी बचाने आई तो खिल्लन ने भतीजी पर भी रहम नहीं खाया और भतीजी अंजलि पर भी चाकुओं से हमला कर दिया। घटना को देख आसपास के लोग एकत्रित हुए और अंजलि और संजय को अस्पताल ले गए, जहां पर अंजलि ने अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। वहीं फरीदाबाद में इलाज के दौरान संजय की भी मौत हो गई। आप देखिए, परिवार के अंदर भतीजी को मौत की घाट उतार दिया गया है और हत्या के बाद आरोपी फरार हो चुका है और फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। गोविंदनगर इलाके के केशवपुरा का ये मामला है। पारिवारिक विवाद में बड़े भाई और भतीजी की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस परिवारजनों से भी पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें जुट गई हैं। कल रात में गोविंदनगर थाना क्षेत्र में केशव टी स्टॉल के पास गेट नंबर 3 जन्मभूमि के पास एक परिवार रहता है, जिसमें आपसी विवाद में जो खिल्लन नामक व्यक्ति है, जो संजय का सगा भाई है, उसने पारिवारिक विवाद में एकाएक चाकू से संजय और उसकी पुत्री अंजलि पर हमला कर दिया, जिसमें लड़की गंभीर रूप से घायल हुई है। संजय को भी चोट आई है। उनको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर जो अंजलि है संजय की पुत्री, उसकी मृत्यु हो गई है और संजय अभी इलाजरत है। इसमें खिल्लन, जो कि इसका सगा भाई है, ये फरार है और मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना कल शाम की है, करीबन 7:30 पौने 8 के बीच की है। क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि संजय, जो हमको पता लगी, हम बाद में पहुंचे कि संजय माँ खटिया पे लेटा था और खिल्लन ने जाते उस पर वार किया और चाकू मारे। अंदर से अंजलि लड़की निकल के आई तो उस पर भी उसने हमला किया, उसमें भी चाकू मारा और फिर उनको लेके उपचार के लिए हॉस्पिटल उपचार में, फिर हम ले गए केडी में भी नहीं चल बैठी तो फरीदाबाद के लिए मेट्रो के लिए रेफर करे। रास्ते में संजय खत्म हो गया तो उस अंजलि रास्ते में। अब खबर एटा से है, जहां पर तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार लोगों को रौंद दिया। भतीजी और भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई है। चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया है। कोतवाली पिलुआ क्षेत्र में भदवास चौकी के सामने ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी, जिससे भतीजी और भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई है और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार लोगों को रौंद दिया। ये तीनों ही बाइक पर जा रहे थे और कैंटर ने तेज रफ्तार से आ रही स्पीड के दौरान इन बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें भतीजी और भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। खबर बागपत से है। मां ने 5 महीने की बच्ची की गला दबाकर के हत्या कर दी। गृह कलेश में इस घटना को अंजाम दे दिया। सास ससुर को लेकर के ये विवाद चल रहा था। शहर कोतवाली क्षेत्र में गोरपुर का ये मामला है। गृह कलेश के चलते मां ने अपनी ही 5 महीने की बच्ची की गला दबाकर के हत्या कर दी।
सास ससुर को लेकर के विवाद चल रहा था और इस विवाद पे मां ने अपनी 5 महीने की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है और गृह कलेश के चलते ही इस घटना को अंजाम दिया। एक मां ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। सास ससुर क्योंकि पारिवारिक कलह के कारण ये विवाद हुआ, जिसके बाद मां ने अपनी बेटी की गला दबाकर के हत्या कर दी और ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र में गौरपुर का है। मथुरा शहर के आर्मी पब्लिक स्कूल के पास शनिवार की सुबह चलती कार में अचानक से आग लग गई। चालक ने गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। चालक अजीत ने बताया कि वो बजाना से मथुरा डॉक्टर को दिखाने आ रहा था। रास्ते में आर्मी पब्लिक स्कूल के पास कार के इंजन से धुआं उठा और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। अजीत ने बताया कि उन्होंने 112 नंबर पर कॉल करके आग लगने की सूचना दी, लेकिन 30 मिनट तक ना पुलिस और न ही दमकल की टीमें पहुंची। 30 मिनट में गाड़ी पूरी तरह से जलकर के राख हो गई। बीच सड़क में जलती हुई कार में आग लगने से दोनों तरफ वाहनों के पहिए थम गए। अब खबर लखनऊ से है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है। बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा जातीय संघर्ष किसको पसंद होगा? जातीय संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवान को भी जाति से जोड़ते हैं। मैं बंगाल के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। यूपी में तो आए दिन बलात्कार हो रहा है। महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पर ध्यान दे रही है। भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से कुछ भी कर सकती है और ये कहना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का। परिवार ने ये कहा कि नेताजी से समाजवादी पार्टी के लोगों से बहुत अच्छे संबंध रहे। उन्होंने इटावा और क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत काम किया है। मैं बीजेपी का समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो समय समय पर बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे हमने किस्सा नहीं सुना था वो पुराना जिसमें खाल बदल करके रहते हैं लोग, कब जरूरत पड़ जाए उनकी स्लीपर सेल की। बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है, तो उन्हें जिससे लाभ होगा वो सब हो जाएगा। जैसे एक चैनल मैंने देखा, उनके पत्रकार पूछे कि यादव सब काम कर लेते हैं। मैंने कहा ये क्या कह रहा है भाई पत्रकार, कि सब काम कर लेते हैं यादव? सोचिए आप, मतलब इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जब आपका साथी गया तो वहां के लोगों ने बोला हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी ये है कि अपमान जिसका हो। बुलेटिन में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ग्राइंडर गे डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती करके लोगों को फंसाकर लूटपाट करने वाली गैंग का भांडाफोड़ किया है। थाना सूरजपुर पुलिस ने शुक्रवार को गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस के हत्थे चढ़े ये लोग ऐप के माध्यम से लोगों को पहले किसी सुनसान जगह बुलाते थे, इसके बाद फिर उन्हें गाड़ी में बिठाकर मारपीट करते और यूपीआई या फिर कैश के माध्यम से लूटपाट करते थे। पकड़े गए आरोपियों ने 1 सप्ताह में 2 घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट लगी हुई कार, लूट किए गए 19,500 रुपए, 2 तमंचा और 2 चाकू बरामद किए हैं। ये गैंग पीड़ितों को बदनामी का डर दिखाकर पैसे ट्रांसफर करवाते थे। थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक समलैंगिक डेटिंग ऐप का मिसयूज करने वाले और सामाजिक बदनामी का भय दिखाकर पैसे निकलवाने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें से जो 4 व्यक्ति हैं वह इस डेटिंग ऐप को इस्तेमाल करते थे। इनमें से एक व्यक्ति मोहित है, उसके फोन में ये ऐप इस्तेमाल की थी और वह अलग अलग लोगों से पहले
मैच कराकर, उनसे चैट कराकर एक मिलने की जगह फिक्स करते थे। जब वो मिलने की जगह फिक्स करते थे तो उस गैंग के अन्य साथी कार में या उस अन्य जगह पर आ जाते थे, और क्योंकि ये समलैंगिक डेटिंग ऐप यूज करते थे तो सामाजिक बदनामी का डर दिखाकर ये लोग पैसे एक्सटॉर्शन। सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक में तेज रफ्तार कार घुस गई। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। थाना मंजावर क्षेत्र के चंदक मार्ग स्थित शराब हट्टी के पास हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती करवा दिया गया है और थाना मंजावर क्षेत्र में शराब हट्टी के पास में यह हादसा हुआ। खड़े हुए ट्रक में तेज रफ्तार कार घुस गई। नगर पालिका सोनभद्र की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बाजार से लेकर मोहल्लों तक हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। नालों का गंदा पानी सड़कों से घरों तक जा घुसता है, साथ ही दुकानों में भी ये घुस गया है। रॉबर्ट्सगंज की सड़कें तालाब बन गई हैं, संक्रमण का भी खतरा बढ़ रहा है। वाराणसी शक्तिनगर स्टेट हाईवे भी जलमग्न हो गया। पानी में घंटों तक गाड़ियां फंसी रही, लंबा दूर तक जाम लग गया। मूसलाधार बारिश में बच्चे भी फंस गए और उनके लिए घर लौटना एक चुनौती बन गया। घुटनों तक पानी में साइकिल्स भी गिरती हुई दिखाई दी। लोगों का हाल बेहाल नजर आया। नगर पालिका की पानी निकासी व्यवस्था पर भी कई सवाल उठे हैं। सोनभद्र में बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है और नगर पालिका इससे बेखबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर 30 जून को गोरखपुर पहुंच रही हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गोरखपुर में 31 किलोमीटर तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सड़क मार्ग से जाएंगी। इसके लिए सुरक्षा में करीब 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। लखनऊ से एटीएस और खुफिया विभाग के लोग भी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। इसके अलावा 5 बड़े ड्रोन से राष्ट्रपति के आवागमन मार्ग की निगरानी होगी। इसी अवसर पर संवाददाता जफर खान ने गोरखपुर एम्स में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर आ रही हैं। 30 जून और 1 जुलाई को उनका गोरखपुर दौरा है। इस वक्त मैं एम्स में मौजूद हूं और आपको बता दें एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर उपस्थित होंगी। पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि जिला प्रशासन जो है लगातार तैयारियों को जो है अमली जामा पहना रहा है। तस्वीरों में देखेंगे कि राष्ट्रपति के आगमन जब यहां होगा तो उनको लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर रहे हैं। लगातार दिन रात लोग लगे हुए हैं और काम को पूरा कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो मजदूर हैं, लेबर्स हैं, वो यहाँ पर लगकर काम को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब 30 जून को गोरखपुर पहुंचेंगी तो सबसे पहले वो सर्किट हाउस से यहीं पर आएंगी और आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रपति करीब 1 घंटे का समय बिताएंगी और यहाँ पर 61 विद्यार्थियों को राष्ट्रपति अपने हाथों से उनको डिग्री प्रदान करेंगी। इसमें करीब 48 MBBS के छात्र हैं और 8 MSc नर्सिंग और 5 जो है MSc मेडिकल के छात्र शामिल हैं, जिनको ऑडिटोरियम हॉल में ही राष्ट्रपति के द्वारा जो है डिग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ जो सर्वश्रेष्ठ छात्र प्रदर्शन करने वाले हैं उनको गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जाएगा। तो तैयारियां आप देख सकते हैं पूरी जोरों पे है। तमाम वर्कर्स यहां पर लगे हुए हैं और राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर दिन रात यहां कड़ी मेहनत की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गोरखपुर का जिला प्रशासन एक्टिव मोड पे है राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर। गोरखपुर से नेशन 27 के लिए जफर खान। एटा जनपद स्थित वार्ड नंबर 1 जाटापुरा मोहल्ले में भाजपा विधायक विपिन वर्मा डेविड ने भूमि पूजन करके बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा की आधारशिला रखी।
इस दौरान उन्होंने संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। बीजेपी के विधायक और पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि का वार्ड के लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों बाबा साहब के अनुयायी और समर्थक मौजूद रहे। विधायक ने विधि विधान से बाबा साहब की प्रतिमा की आधारशिला रखते हुए वाल्मीकि ऋषि और बाबा साहब की प्रतिमा के इर्द गिर्द चबूतरा बनवाने की घोषणा की। आज इस भूमि पूजन के माध्यम से यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना होगी। उसके लिए चबूतरे का निर्माण होने जा रहा है और विधायक जी के सहयोग, अपने पालिका के सहयोग से इस जगह का हम लोग सौंदर्यीकरण कराएंगे, लाइट की व्यवस्था कराएंगे और एक अच्छा स्थान इसको बना। बिजनौर में होम गार्ड्स को जल्द ही अपना स्थायी भवन मिलने जा रहा है। राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने न्यू सिटी स्थित कृष्णा कॉलेज के पास नूरपुर रोड पर जिला होम गार्ड्स कार्यालय का शिलान्यास किया। 3 करोड़ की लागत से बनने वाला ये होम गार्ड भवन 18 महीने में बनकर तैयार होगा। मंत्री ने बताया कि विभाग को लंबे समय से अपने भवन की भी जरूरत थी। आज होमगार्ड विभाग के कार्यालय का शिलान्यास जनपद बिजनौर में माननीय होमगार्ड्स मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति के द्वारा किया गया और ये हमारे पास 2520 मीटर जमीन में कार्यालय बनेगा। लगभग 3 करोड़ की लागत से कार्यालय हमारा बनेगा। 18 महीने का कार्यदायी संस्था ने लक्ष्य रखा है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए।